अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं फाइव क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने डी पार्ट से सोल्व करने हैं। ए बी सी हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। जो क्वेश्चन हमारे पास पार्ट डी, वो हमारे पास दिया गया है 6.4 डिवाइडेड बाय 7.8। तो सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिख लेना है 6/4 और ओवर में लिखना है, पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे और जो जितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद राइट साइड पे उतने सिफर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आ गया डिवाइड और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7/8। ओवर में आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 लिख लेंगे और यहाँ पर सिफर लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पर 624 को सेम जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह लिख देंगे और डिनोमिनेटर में भी 100 को इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है। अब हमने जो तकसीम का साइन है उसको ज़र्ब में कन्वर्ट करना है। जैसे ही ज़र्ब में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसके बाद वाली रकम है उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 10/78। अब देखें, हमने इनको आपस में कट कर देना है। ये सिर्फ इससे कट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, 2 पे इससे डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 18 बन जाएंगे और 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये कट हो गया। अब देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 312, ओवर में आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई बाई 1/39। इसी तरह लिख लेना है। आप देखें, हमने ज़रूरी नहीं है हम इसको इसके साथ काट करना है, आप इसको इससे भी काट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको दोबारा 2 से काट कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 आ गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 11 बन जाएंगे। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। दोबारा 1 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर ये 12 बन जाएंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, तो यहाँ पर 156। दोबारा हम दूसरे स्टेप में इसको लिख लेंगे 156, ओवर में लिख लेंगे 5 और मल्टीप्लाई बाई 1/39। अब देखें, यहाँ पर ये 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो इसको हम 3 से कट कर लेंगे। 1 3 3 हो गया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये कट हो गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुकम्मल ये कट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोबारा, ये कट होते हैं या नहीं होते। अब देखिए ये दोबारा कट नहीं होते तो हमने, अब देखिए यहाँ पर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 का 52 आ जाएगा। अगर हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। अब हमने क्या करना है, जो नोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 52 और डिवाइड किससे करना है, 65 से। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 52 को हम अंदर लिख लेंगे और 65 को इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 52 65 से छोटा है तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर खुद से सिफर ऐड कर देंगे। अब 65 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो कि 520 बने। अब हम चेक कर लेते हैं कि 65 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 5 हो गया 40। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में से 40 वाले 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52। ठीक है, 520 हो गया। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कराना है 520। 520 में से 520 माइनस करें तो हमारे पास आंसर ये आता है। अब देखें, इनका जो जवाब आया है वो है
0.8, यानी कि हम 6.24 को तकसीम करें 7.8 पर तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 0.8 आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। तो इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख देना है, यहाँ पर लिखना है 273 और ओवर में लिख देना है, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर 20 लगा देंगे। ठीक है, अब देखें डिवाइड यहाँ पर आ गया 13 और डिवाइड करना है, यानी कि पॉइंट की जगह 1 और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने सिफर लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है 273, यहाँ पर लिख लेंगे, ओवर में लिख लेंगे 100। अब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह ले लेगा और डिनोमिनेटर, अब देखें 1 सिफर 1 से कट हो गया और यहाँ पर देखें ये तो 13 पे डिवाइड होता है तो यहाँ पर आ गया 1 13 और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। ये 27 है तो एक यहाँ पर मूव हो जाएगा तो यहाँ पर 13 बन जाएगा और 1 13, यानी कि 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 273 आएगा। तो अब देखें यहाँ पर आ गया 21 अब ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/1। ठीक है, तो अब देखें नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यहाँ पर 21 का 21 आ गया और 10 का 10 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 21 को हमने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे, यहाँ पर 10 आ गया, सॉरी यहाँ पर 21 था। ठीक है 21। अब देखें अब अगर 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो एक का बचेगा और 2 में से 2 गए तो लिखने की ज़रूरत नहीं 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटा है वो बड़ा है, बाकी में छोटा रह गया तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 10 आ जाएगा और 10 में से 10 माइनस करें तो 0। जो हमारे पास जवाब आता है वो है 2.1। ठीक है, यानी कि हम अगर इसको डिवाइड करें 2.73 को डिवाइड करें 1.3 से तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.1 और ये इसका आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे 891। ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना। अब देखिए पॉइंट की जगह हमने नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखना है और पॉइंट के बाद राइट साइड पे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देने हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो तकसीम की जगह हम तकसीम लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 33 ओवर, पॉइंट की जगह 1 आ गया और यहाँ पर 3 की जगह इस 3 की जगह 0 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर लिख लेंगे 891 ओवर 100 और तकसीम को हम ज़र में करेंगे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ओवर 33। ठीक है, यहाँ पर 1 0 इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखें एक मिनट, अब यहाँ पर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 3 3 और 1 3 3 हो गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इधर मूव होगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा और अगर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, फिर 2 इधर मूव हो जाएगा, यहाँ पर 21 बन जाएगा और अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो यहाँ पर 21 बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं 297 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/11। ठीक है, अब देखें दोबारा हम इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ पर 11 हो गया, 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब देखें ये 29 है, अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 29 यानी कि 22 हो गया था, ये 29 है। यहाँ पर 7 इधर जाके मूव हो जाएंगे इधर और यहाँ पर 77 बन जाएगा। अगर यह 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 बन जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं। अब देखिए मज़ीद ये एक दूसरे कट नहीं होते तो हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आ गया 27 ओवर हो गया
10, ठीक है। अब 27 को 10 पे तकसीम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 27 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 माइनस 7 का गया 7। अब 7 छोटा इससे, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। अगर 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70, ठीक है। यहाँ पर 0 बचा। अब हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.7 और ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो 16.1 डिवाइडेड बाय 4.6। तो इसको हमने सबसे पहले जो है ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 161, ओवर में लिख लेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने सिफर लगा देंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख लेंगे 46 और पॉइंट की जगह 1 लिख के यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, 161 को लिख लेना है और नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में 10 और साइन चेंज कर देना है डिवाइडेड का मल्टीप्लिकेशन में। अब देखें जैसे ही चेंज होगा तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर लिख लेंगे 10/46। अब देखें ये 0 इससे कट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम जो कीमत रहेगी और यहाँ पर भी सेम आ जाएगी क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 161 को हमने डिवाइड कराना है कितने 46 पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 46। अब हमने 46 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो कि हमारे पास 161 बने या 161 से एक स्टेप कम हो, ठीक है। तो हम 46 को मल्टीप्लाई कराते हैं सबसे पहले 3 के साथ, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पर 8 लिख लेंगे, एक कैरी चला जाएगा। यहाँ पर 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 एक हासिल वाला यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो हमने 3 से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 और यहाँ पर 138, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ से 1 लेगा 11 बन जाएगा। 11 में से 8 माइनस करें तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे और यहाँ पर बाकी कितने बचे थे 5। 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास कितने बचते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर 23 है और यहाँ पर है 46। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पर सिफर लगा देंगे। अब 46 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि हमारे पास जो जवाब है वो है 230। तो अगर हम 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 230 बन जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने माइनस के साइन भी लगा देना। 230 में से 230 माइनस करें तो 0 आ जाता है। अब हमारे पास जो जवाब आया वो 3.5, ठीक है। और यही इसका आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 16.1 डिवाइडेड बाय 4.6 इज इक्वल टू 3.5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 368, पॉइंट नहीं लगाना क्योंकि पॉइंट नहीं लगाते तो 368 ही बनेगा और पॉइंट की जगह नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे और पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर हैं 1 2 उतने सिफर लगा देंगे। 2 नंबर है तो 2 सिफर लगा देते हैं। डिवाइड की जगह डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 4 लिख लेंगे क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 0 की इस साइड पे वैल्यू ही नहीं होगी। अब देखें पॉइंट की जगह 1 आ गया और राइट साइड पे 1 नंबर है तो 1 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 368, डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है और जो तकसीम का जो साइन है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे 10 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आ जाता है और नीचे 4 लिख देंगे। अब 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है तो 1 4 4 आ गया और
4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 को अगर 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 368 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर आ जाएगा 92 यानी कि 93 ओवर में आ जाएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, अब यहाँ पर भी अगर कट होते हैं तो आप कट कर सकते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ पर एक इधर चला जाएगा 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 46 ओवर 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर 46 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर का कौन सा नंबर है 5, ठीक है। अब हम 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। हाँ, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आ जाता है, 4 में से 4 माइनस करें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, बाकी में छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, 0 बचा, पॉइंट जवाब हमारे पास कौन सा आया 9.2, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.68 ओवर यहाँ पर 0.4 इज इक्वल टू 9.2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब पार्ट नंबर जो है ना आई हम सॉल्व करेंगे, जो कि इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। 900 यहाँ पर 24 आ जाएगा, ओवर में लिख देंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, राइट साइड पे जितने नंबर हैं 1 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे, और दरमियान में जो साइन है तकसीम का वो तकसीम का लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 924 ओवर 100। अब तकसीम की जगह हम ज़रब लगा देंगे और यहाँ पर उलट इनको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब देखें 1 0 यहाँ से एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 11 और 924 पे 11 तकसीम होता है, तो हमने यहाँ पर 11 को 11 से कैंसिल कर देना है, और 11 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 बन जाएगा, क्योंकि ये 92 है, क्योंकि ये 2 नंबर हम साथ मिला के लिख रहे हैं। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे 92 है, तो यहाँ पर 4 इधर होके इधर चला जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएंगे। अगर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44 बन जाएगा, यानी कि अगर हम 84 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 84 का 84 आ जाता है, अगर आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 10 के 10 ही आ जाएंगे। अब देखें ये एक दूसरे से कट होते हैं तो हमने कट कर देना है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ पर आ गया 42 ओवर 5, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, नोमिनेटर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर पे। अब देखें हमारे पास क्या है, नोमिनेटर कौन सा है 42, डिवाइड किससे करना है डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हमने लिख देना है। अब देखें 5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, 2 का 2 नीचे आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए बाकी में छोटा है नीचे, और यहाँ पर जो तकसीम कुनिंदा है वो बड़ा है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर 0 लिख देना है। 5 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, ठीक है। यहाँ पर 0 बचा, इनको हमने तकसीम किया तो हमारे पास जवाब क्या आया 8.4, ठीक है। 8.4 हमारे पास जवाब आता है, ठीक है। अब देखें हम इसको इस तरह भी आपने लिख लेना है, ठीक है।
9 पॉइंट डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 8.4। ठीक है, आपने इसको इस तरह भी लिख देना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है और मेरी समझाना अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मैथविल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा अगर आपको इंटर तक किसी भी क्लास के लेक्चर चाहिए इंग्लिश में या उर्दू में तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब वहाँ पर तमाम तर लेक्चर पहले से ही अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है, इंशाल्लाह वो भी लेक्चर आपको जल्द मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।